बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। मां अंबिका भवानी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि जो ईश्वर के अनुकंपा से ईश्वर के विचारों को लेकर उपस्थित हो पाते हैं। सज्जनों, कल हम कहीं गए थे, कोई हमें बुलाया था, तो वहां पर कुछ लोग हमें मिले। तो उन लोगों ने कहा कि हम बहुत दुखी रहते हैं, इसका कारण क्या है? और साध्वी जी, आप क्या बता सकती हैं कि हम इतने दुखी क्यों हैं? तो सज्जनों, हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम तुरंत उसकी रिप्लाई नहीं करते हैं। मैंने कहा कि जरूर, आपको हम जरूर बताएंगे कि जी आप दुखी क्यों हैं, किस कारण से हैं। सज्जनों, कहते हैं कि किसी की आत्मा को, किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत मारो कि उसकी गैरहाजिरी में परमात्मा उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाए। सज्जनों, जैसे एक गेंद है, उस गेंद को जब आप ऊपर उछालते हैं तो जानते हैं वो गेंद ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि वो गेंद धीरे धीरे नीचे आता है, क्योंकि इस धरती में गुरुत्व आकर्षण है। जब आप कुछ फेंकते हैं तो ये धरती उसे खींच लेती है। ठीक इसी प्रकार से जब आप इन मुख से कोई शब्द निकालते हैं तो ये प्रकृति ले लेती है और कुछ क्षणों के बाद वो फिर से आपको वापस करती है। इसी के उदाहरण में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। सज्जनों, एक बार एक राजा था, वो प्रजा को बहुत ही दुखी करता था, बहुत ही दुख देता था, अति दुख देता था। जबरदस्ती कर असुलना, जबरदस्ती किसी का शोषण करना, जबरदस्ती किसी को जेल में डाल देना, जबरदस्ती किसी को मार देना, काट देना। सज्जनों, जो प्रजा थी वो बड़ी त्राही त्राही कर रही थी, बहुत ही दुखी थी। कुछ समय के बाद वो राजा भी बड़ा दुखी रहने लग गया, बड़ा हताश निराश रहने लग गया और उसका दुख उसके ऊपर भारी पड़ने लग गया। कुछ लोग कहते हैं कि आज के जमाने में पैसा है ना, पैसा से सब कुछ हो जाएगा, दुख भी मिट जाएगा। सज्जनों, ये धन दौलत रुपया पैसा हमेशा साथ नहीं देगा, आपके साथ देगा तो आपके अच्छे कर्म ही साथ देंगे, आपके अच्छे आचरण ही आपके साथ रहेंगे। राजा था, उसके पास बहुत पैसे थे, बहुत धन था, इशारे मात्र से सब कुछ हो सकता था, लेकिन दुखी क्यों था? क्योंकि दूसरों को दुखी करता था। और सज्जनों, यही कारण था कि वो इतना सब कुछ रहते हुए भी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी बहुत ही अशांत था, बहुत ही दुखी था। और सज्जनों, किसी ने कहा कि किसी संत के पास जाओ, वही आपके दुख का निवारण करेंगे। सज्जनों, जब वो संत के पास गया तो संत तो पहले से ही जानते थे उसके बारे में कि ये है कैसा। गया, दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गया और कहने लगा कि हे महात्मा, हम अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, इसका कारण क्या है? अब आप कोई ऐसा मंत्र प्रदान करिए कि मेरे दुख का निवारण हो जाए। सज्जनों, जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा सोया करो। जब आप सोओगे तो आपका दुख आपसे दूर हो जाएगा। तो राजा है भाई, उसने अपने दिमाग के घोड़ा दौड़ाया और कहा कि हे महात्मा, क्या सोने से हमारा दुख दूर होगा?
तो महात्मा जानते थे कि और तो ये कुछ कर नहीं सकता है, न तो भगवान के नाम जाप कर सकता है और ना ही ये कोई धर्म कर्म में जुड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जितना ज्यादा तुम सोए रहोगे उतने तुम बुरे कर्मों से बचे रहोगे, और जब तुम किसी को कुछ कहोगे ही नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्म नहीं बनेंगे, और जब तुम्हारे बुरे कर्म नहीं बनेंगे तो फिर तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। सजनों, कहने और समझाने का भाव ये है कि वो तो राजा था, प्रजा का शोषण कर रहा था, प्रजा को दुख दे रहा था, तो इतना दुखी हो गया। लेकिन आज के समय में राजा की बात छोड़ दीजिए, आज के समय में हर एक व्यक्ति दूसरों को दुख ही तो दे रहा है। तो क्या कभी कोई दूसरे को दुख दे के कभी सुखी रह सकता है? कभी नहीं। सजनों, आज जो आपने दिया है वही तो कल मिलेगा। जैसे इस धरती में गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण उस बॉल को खींच लेती है। कोई भी चीज आप एक मिट्टी के ढेला को फेंक के देखिए, वो भी जमीन पर ही आएगा। आप कंकड़ पत्थर उठा के ऊपर जितना ऊंचाई से फेंक सकते हैं फेंक के देखिए, वो नीचे ही आएगा, क्योंकि इस धरती में, इस मिट्टी में गुरुत्वाकर्षण है, वो खींच लेती है अपने तरफ। ठीक इसी प्रकार से आपके अपने ही कर्मों से आपको सुख मिलता है और आपको दुख मिलता है। इसीलिए सज्जनों कहते हैं, भलाई के और अच्छाई के रास्ता कभी मत छोड़ो, क्योंकि भलाई और अच्छाई के रास्ता कभी मत छोड़ो। आपके गैरहाजिरी में लोग इसी को याद रखेंगे। अच्छाई और भलाई के मार्ग कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपके गैरहाजिरी में लोग इसी को याद रखेंगे। सज्जनों, सबको पता है कि इस संसार में जो आया है वो एक दिन जाएगा, कुछ भी कायम नहीं है। जो कुछ आप देखते हैं, ये देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो जाता है। सज्जनों, मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। जब से मैं छोटी थी, बड़ी हो गई, मैंने देखा कितने लोग जन्म लिए और कितने लोग मृत्यु के घाट उतर गए। कितने लोग अमीर थे और वही लोग आज गरीब बन के बैठे हैं। सज्जनों, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मध्यम मार्ग पर चले, तो न तो वो तब अमीर थे और न आज अमीर हैं। वो पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। तो सज्जनों, मुझे देखने के बाद ये समझ आया कि जो रातों रात अमीर होना चाहता है वो कैसे अमीर बनेगा, और आज के हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति रातों रात अमीर होना चाहता है, बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है। तो ऐसे तो संभव नहीं है। आप किसी का गला घोंटेंगे, आप किसी का बुरा करेंगे, आप किसी के अहित करेंगे, तभी ना आप आगे बढ़ेंगे। और सज्जनों, ये कहा जाता है कि एक पीढ़ी में तो व्यक्ति बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में ही उसी के आंखों के सामने सब कुछ नाश हो जाता है। तो सज्जनों, इसीलिए अच्छाई के रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी गैरहाजिरी में लोग वही याद रखेंगे जो आपने किया है उनके साथ। तो सज्जनों, इसीलिए महापुरुषों ने समझाया कि आप सम स्थिति में कैसे रहेंगे। कहते हैं, कबीरदास जी के बड़ा सुंदर एक विचार है। वो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में करे तो दुख काहे के होई। सज्जनों, जब दुख आता है जीवन में, तब व्यक्ति तरह तरह से विचार करता है, तरह तरह से सोचता है और भगवान को याद करने लग जाता है। और जैसे ही जीवन में सुख आता है, फिर वो सब कुछ भूल जाता है। तो सज्जनों, अगर आप सुख में भी सुमिरन करें, भगवान की बंदगी करें, सुमिरन का मतलब भगवान को याद करो, भगवान के पूजा पाठ करो, भगवान के चरणों में अनुराग रखो,
तो फिर आपके जीवन में न तो आपको सुख प्रभावित करेगा और न दुख प्रभावित करेगा, और आप हर एक बुरे कर्म से बचे रहेंगे सज्जनों। क्योंकि बचने का मात्र यही रास्ता है कि आप जितना ज्यादा लोगों में जाओगे उतना ही ज्यादा आपके बुरे कर्म बनेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहेंगे, भगवान को याद करेंगे, जरूरत से काम से बाहर जाएंगे और काम से बात करेंगे, कम बोलेंगे, तो आपके उतना ही बुरे कर्म होने से बच जाएंगे। तो सज्जनों, ये सब कुछ आपके ही हाथ में है कि आप अच्छा करना चाहते हैं कि बुरा करना चाहते हैं। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा ने हमें दुख दिया है, ईश्वर ने हमें दुख दिया। सज्जनों, परमात्मा कभी ना किसी को दुख देता है और ना सुख देता है। हाँ, आशीर्वाद जरूर देता है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। अगर आप नेक रास्ते पर चलते हैं, भलाई के रास्ते पर चलते हैं, तो सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। सज्जनों, मानस में बहुत सुंदर आता है कि सोई प्रत्र दुख पाई, श्री धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कि जब हम दुखी होते हैं तो किसको कोसते हैं? काल को, कर्म को, ईश्वर को, कभी सगे संबंधियों को, कभी किसी को। लेकिन सज्जनों, क्या हमने अपने को कभी कोसा? क्या हमने अपने को कभी देखा कि हमने क्या किया है? नहीं। तो इसीलिए बाबा ने लिखा कि सोई प्रत्र दुख पाई, श्री धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कि आप ये मिथ्या दोष मत लगाओ, आप अच्छा कर्म करो, और जब आप अच्छा कर्म करोगे तो सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा सज्जनों। इसीलिए ये आपके प्रश्नों का उत्तर है, क्योंकि जैसे वो राजा को उस महात्मा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप सो, तुम्हारा भी भला होगा, प्रजा का भी भला होगा। क्योंकि जब तुम ज्यादा से ज्यादा सोओगे तो तुम्हारा बुद्धि दिमाग काम नहीं करेगा, और तुम किसी के बारे में बुरा कहोगे नहीं, बुरा सोचोगे नहीं, बुरा करोगे नहीं, बचे रहोगे। और सज्जनों, यही तो मूल मंत्र है। जीवन में दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आता है? जब आप दूसरों को तकलीफ देंगे तो आपको तकलीफ तो मिलेगा ही। आप दूसरों को दुख देंगे तो आपको दुख तो मिलना ही है। तो सज्जनों, कहते हैं कि नेकी करो और पानी में डाल दो। आप अगर किसी के साथ अच्छा भी किए हैं ना, तो उसको गीत मत गाइए कि हमने इनके साथ ये किया तो हमने उनके साथ ये किया। आप जानते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो तकरीबन यही बात कहते हैं कि दीदी, हमने इनके साथ बहुत अच्छा किया था, लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। सज्जनों, अगर आपने अच्छा उनके साथ किया है तो आप उम्मीद मत रखो कि वो आपके साथ अच्छा ही करेंगे। अगर आपने अच्छा किया है तो वो नहीं, कोई और आपके साथ अच्छा करेगा। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जहां आप उम्मीद रखेंगे वहीं आपकी उम्मीद टूट जाएगी, और जब उम्मीद टूटेगी तो आप हताश और निराश हो जाएंगे। तो सज्जनों, इसीलिए आप अच्छा करो। और कहते हैं कि बहती नदी में तो हर कोई, बहते पानी में हर कोई मुंह हाथ धो लेता है। सज्जनों, कहने का भाव ये है कि बहते पानी में हर कोई मुंह हाथ धोता है, क्योंकि वो साफ है, गंदगी नहीं है, सुथरा है, साफ सुथरा है। तो उस पानी से कोई भी मुंह हाथ धो लेगा, कुल्ला कर लेगा, पी भी लेगा। ऐसे ही ये जीवन है, बहता हुआ पानी ये जीवन है। कहते हैं कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, कि ये जीवन में क्या है? प्रेम की गंगा है, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सज्जनों, जब आपका जीवन साफ सुथरा होगा ना, आप ठीक रहेंगे, तो जो भी आपके पास आएगा वो शांत हो जाएगा। जो भी कुछ करने आएगा वो कर नहीं पाएगा। जो कुछ आपके लिए बुरा चाहता है वो बुरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप बहते पानी हैं, और बहते पानी में हर कोई मुंह हाथ धो के स्वच्छ हो जाता है।
सज्जनों, गुरु महाराज जी कभी ये बात हम लोगों को समझाया करते थे। सबकी बात तो हम नहीं करेंगे। जब तक मैं गुरुकुल में रही, गुरु महाराज जी के सानिध्य में रही, तो मैंने उनके एक एक शब्दों को पिया है, सिर्फ सुना नहीं, पिया है। सज्जनों, गुरु महाराज जी अक्सर ये बात कहते थे कि जब तुम लोग किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो तुम्हारे जीवन में स्वतः ही अच्छा होने लग जाएगा, अच्छा कोई करने लग जाएगा। तो सज्जनों, क्योंकि अगर गुरु ने कहा है तो गलत तो हो नहीं सकता है। तो सज्जनों, इसीलिए ये बात आपको मैं बता रही हूं, क्योंकि अच्छाई के मार्ग हमेशा सुख देगा, शांति देगा, लेकिन बुराई के मार्ग हमेशा दुख देता है और अशांति देगा, पीड़ा देगा। और आज के समय में जो रातों रात अमीर बनना जो लोग चाहते हैं, तो क्या अच्छाई के रास्ते पर कोई चल के अमीर बनेगा? नहीं, क्योंकि अच्छाई के रास्ता पर जब कोई चलता है तो भगवान भी उतना ही देता है जितनी आपकी जरूरतें होती हैं। लेकिन जो लोग बुराई के मार्ग अपनाते हैं तो वो रातों रात तो अमीर बन जाते हैं, लेकिन बहुत उनके जीवन में दुख मिलता है, बहुत अशांति मिलती है, बहुत पीड़ा मिलता है। इसीलिए सज्जनों, अगर आपने किसी को दुख दिया है तो आप दुखी हैं, आपने किसी को सुख दिया है तो आप सुखी हैं। ये सीधा सीधा गणित है और सीधा सीधा सवाल है जो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही मिला था किसी को सुख देने के लिए, किसी का सुख छीनने के लिए जीवन नहीं मिला है। इसीलिए सज्जनों, जितने भी संत महापुरुष आए वो कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा दूसरे के बारे में सोचे, दूसरों का भला किए, दूसरों का अच्छा किए, दूसरों के लिए मर मिट गए, लेकिन किसी का बुरा नहीं किए। सज्जनों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि लखन जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि हे भ्राता, आपके हाथ में सारंग नाम के धनुष हैं, जिसे परशुराम जी ने आपको प्रदान किया है। आप चाहें, आप कहते हैं कि दुख है, आप चाहें तो क्या इस सारंग धनुष से उस दुख का नाश नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। तो सज्जनों, ये बहुत ही विचारने वाली बात है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे लखन, मैं किस पर वार करूं, मैं किसको मारूं और किसको दंड दूं? एक तो मेरे पिता ही हैं जो अपने ही वचन में आज लाचारगी में जीवन जी रहे हैं, एक तरफ मेरी मां है जो अपने ही स्वार्थ के लिए उनसे वचन ले रखी है, एक तरफ मेरा वो भाई है जो भरत है, जिसके समक्ष भरत जहां खड़ा होता है वहां से पाप हाथ जोड़ के भाग खड़ा होता है कि मैं उस भाई पर वार करूं। सज्जनों, ये सत्य बात है। अगर आपको बिना कारण से कोई चोट पहुंचाता भी है ना, बिना कारण से भी आपको कोई कुछ कहता है, तो बस आप राम जी की बात याद रख लेना। सज्जनों, भरत जी जहां खड़े होते हैं वहां से पाप दोनों हाथ जोड़ के भाग जाता है। तो राम जी कहते हैं कि क्या मैं भरत जैसे भाई को दंड दूं? नहीं। क्या मैं अपने ही पिता को दंड दूं कि जो आज वचन दे के आज उस वचन के लाचारगी में जी रहे हैं? क्या उस माता को मैं दंड दूं जो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहती है? नहीं, क्योंकि मैं तीनों को दंड नहीं देना चाहता हूं। समय सब कुछ समझा देगा। तो सज्जनों, जब भगवान श्री राम ने ऐसी बात कही, तो क्या हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, क्या अपनी स्वार्थ के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आज व्यक्ति कहां तक गिर जाता है, कहां तक उतर जाता है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो सज्जनों, आप सोच लीजिए कि जो आपने किया है वही आपको मिला है, और जो आप कर रहे हैं वो आगे आपको मिलेगा। इसीलिए सज्जनों, कहा जाता है कर भला तो हो भला। जब आप किसी का भला करेंगे तभी आपका भला भी होगा, और जब आप किसी के बुरा करेंगे तो आपका बुरा भी होना निर्धारित है। इसीलिए सज्जनों, मन में एक पवित्र विचार,
मन में एक अच्छी सोच, कर्म से, वाणी से, शरीर से कोई ऐसा कर्म ना हो कि जो आपको एक दिन वो दंड दे। तो सज्जनों, इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो हमेशा कुछ कहते समय, कुछ बोलते समय, कहीं जाते समय इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई। कहते हैं कि कर्म के बंधन से तो कोई भी मुक्त नहीं है, सभी उसी में जकड़े हैं। लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान के थ्रू भोग लेता है, लेकिन अज्ञानी रो रो के भोगता है। ज्ञानी जानता है कि कल क्या होने वाला है, वो आज ही तैयारी कर लेगा, उससे उसका बचाव हो जाएगा। लेकिन जो अज्ञानी है उसको पता ही नहीं है, तो वो रोता है, तड़पता है, बिलखता है। तो इसीलिए सज्जनों, आप इससे कैसे बचेंगे? क्योंकि इससे बचने के कारण मात्र एक ही है कि सत्संग सुनना होगा, सत्संग में जाना होगा, भगवान की सेवा करनी होगी, तभी पुण्य का उदय होता है और जीवन में कुछ अच्छा होता है। तो सज्जनों, आज के समय में कोई अच्छा तो नहीं सोचता है, सिर्फ बुरा ही दूसरे के बारे में सोचता है, तो बुरा ही तो होगा। तो यही आपके प्रश्नों का उत्तर था जो कल आपने हमसे पूछा था कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है और हम इतने दुखी क्यों हैं। तो सज्जनों, अगर आपके बेवजह कोई दुख दे रहा है तो राम जी की बात याद कर लो, या तो आपने दुख दिया है तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, या तो भगवान के सेवा कार्य में लग जाओ, भगवान की बंदगी में लगो कि इस दुख से आप बच जाओगे। सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो हम लेके आपके प्रश्नों के उत्तर लेके आए थे, और आस करते हैं कि आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा और आप भगवान में अपना मन लगाइएगा, ईश्वर अनुरागी बनिए, ईश्वर प्रेमी बनिए। और ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी कायम नहीं है। कहते हैं कि एक बच्चा है, उसकी माँ उसे कभी भी आग को नहीं पकड़ने देती है। वो जानती है कि मेरा शिशु, मेरी संतान अभी बहुत छोटी है, और जब वो आग को पकड़ेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। ऐसे ही परमात्मा है सजने, हम सब परमात्मा की संतानें हैं। परमात्मा भी नहीं चाहता है कि आप दुखी रहें, हताश रहें, निराश रहें। परमात्मा हर क्षण, हर पल प्रयास करता है कि आपके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो। लेकिन मनुष्य के बुद्धि जो कुबुद्धि है, उसी के कारण से, कुचक्र के कारण से मनुष्य गलत रास्ते को चुनाव करता है, गलत मार्ग पर बढ़ता है, और यही कारण है कि वो दुखी रहता है। तो सज्जनों, यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। और आइए भगवान के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।